हर हर महादेव सभी को। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय महीना माना गया है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भक्तजन सावन के पूरे महीने उनकी विशेष भक्ति करते हैं और सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने सोमवार के व्रत रखे हुए होंगे। इस पूरे महीने भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए इस महीने लोग कठिन कांवड़ की यात्रा भी करते हैं। सावन में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्तजन उनके सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करते हैं। सावन के महीने में भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। बहुत से भक्तजन कांवड़ लेकर इन ज्योतिर्लिंग धाम में जाते हैं और ज्योतिर्लिंग का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। अगर इस सावन के महीने में आप भी भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं, तब आप एटलीस्ट 2 ज्योतिर्लिंग शिव धाम के दर्शन जरूर करें। मान्यता है कि इन 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को भोलेनाथ के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। और कौन कौन से हैं वो ज्योतिर्लिंग? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। सावन के महीने में उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करना सौभाग्य माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए हर साल दूर दूर से लाखों भक्त आते हैं और ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से श्रद्धालुओं को विशेष शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की एक अनोखी विशेषता यह भी है कि यहाँ महाकाल की हर सोमवार को सवारी निकाली जाती है। बाबा यहाँ पर महाराजाधिराज के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, अपनी प्रजा को साक्षात्कार करवाते हैं और महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। अलग अलग त्योहारों पर बाबा का अलग अलग प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि में श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया जाता है और सावन में राजाधिराज के रूप में श्रृंगार होता है। पूरे देश में सावन माह के दौरान शिवालयों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहती है। श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। उज्जैन में भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए 1.5 महीने का समय निर्धारित किया गया है। यही वजह है कि इस दौरान सावन भादों में महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कई गुना बढ़ जाती है और बाबा की यहाँ पर 6 सवारियाँ निकाली जाती है। प्रत्येक सावन के सोमवार को करीब 5 से 6 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। लोगों में अपार श्रद्धा होती है। भीड़ के बावजूद सभी श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। तो सावन में क्या पिछले 1 साल से बाबा के ज्योतिर्लिंग को छूना और उसके अंदर गर्भगृह के अंदर प्रवेश निषेध है, इसलिए बाहर ही एक पाइप की व्यवस्था है जहां गर्भगृह के बाहर जो लोग आते हैं वीआईपी गेट से और कुछ अमाउंट की एक पर्ची वहां पर काटी जाती है और उसके बाद आपको अवसर मिलता है कि आप बाहर से बाबा को जल अर्पण करें और वो गर्भगृह में सीधे शिवलिंग के ऊपर आपका जल स्वीकार करते हैं। मंदिर के शिखर दर्शन करने से भी आपको वही पुण्य मिलता है जो अंदर जाकर बाबा के दर्शन करने से मिलता है। सावन में चारों तरफ बादल छाए रहते हैं। लोग बाबा और गौरा माँ की झांकियाँ ले करके आते हैं और उनको भी बाबा के दर्शन कराने के लिए मंदिर के अंदर लेकर के जाते हैं। चारों तरफ बादलों से सुंदर मनमोहक नज़ारे, जैसे कि बरसात पल पल में आती रहती है और वो भी जैसे बाबा का श्रृंगार करने को ललायित रहती है। गंगा माँ की तरह मेघ भी बाबा का अभिषेक करने आते हैं, गरज गरज कर, बरस बरस कर। बहुत ही अद्भुत।
सोमवार है और ये बैल भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाबा की सवारी निकाले जाने में ये भी अपना सहयोग देंगे। सावन माह के सोमवार में उज्जैन में बरसते पानी के बीच राजाधिराज भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी और बाबा प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलने वाले हैं। 15 अगस्त आने वाली है, लोगों में देश प्रेम भी उमड़ रहा है और सबसे पहले बाबा की आरती होगी, पूजन होगा और उसके बाद पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी द्वारा उन्हें गार्ड और ऑनर दिया जाएगा। बाबा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जगह जगह सवारी का फूल बरसाकर स्वागत किया जाएगा। सड़कों पर रंगोलियां बनाई गई हैं। डमरू लेकर बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद हैं जो डमरू की ध्वनि से बाबा को प्रसन्न करेंगे। और महाकाल लोक के साथ स्थित ये है रुद्र सागर, जिसकी पूजा अर्चना करने से कई जन्मों के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। संकट, कष्ट, परेशानियां दूर होती हैं। महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 350 मीटर दूर और रुद्र सागर झील के पार हर सिद्धि माता मंदिर है, जो उज्जैन का एक और महत्वपूर्ण स्थल है और भारत के 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। माता जब सती हुई थी तो उनकी कहानी यहाँ पर गिर गई थी। हर सिद्धि मंदिर एक बहुत बड़े परिसर के अंदर है और माता रानी इसमें गहरे सिंदूरी रंग में दिखाई गई हैं। उनके बगल में महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां हैं। मंदिर में 2 बहुत बड़े गहरे स्तंभ हैं जो हर त्योहार की पूर्व संध्या पर रोशन होते हैं। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर और देवी का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। नवरात्रों में तो यहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भव्य यज्ञ और पाठ के साथ देवी की खास पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो एक बार जोर से बोलेंगे, नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव। जय माता रानी की हर हर महादेव।